जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन। आत्मा के बारे में जो जैसे भूत है, किसी का प्रश्न है कि भूत है कि नहीं। जो भी भूतकाल में जी रहा है वो भूत ही माना जाता है। सूक्ष्म जिसके पास शरीर नहीं है वो भूत है। वो वही भूत हैं जिनकी अंदर किसी भी तरह का वासना रूपी, लालच रूपी इच्छा, ये जो इच्छा होती है इनकी, ये अगर रह गई है मरते समय तो वो क्या है, उनकी इच्छा अब आगे तो वर्तमान आ गया, भविष्य काल आ गया, लेकिन उसकी इच्छा भूतकाल में है तो वो भूत कहलाते हैं। तो उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये प्रकृति के हिसाब से सब कार्य होता है। और वो उनका कार्य अगर शुद्ध आत्माएं हैं तो वो शुद्धता की तरह होगा, और अगर बुरी आत्माएं हैं तो वो बुराई की तरफ होगा। जैसे किसी को सताना, तार्किक रूप से जुड़ना, अंदर हमारे अंदर वो आत्माएं प्रवेश कर जाना। अभी आप इसको गलत समझते हैं तो समझ सकते हो, लेकिन शुद्ध आत्माएं हैं जो मरने के बाद ये सोचती हैं कि कोई आत्मा अगर समझदार और परमात्मा की तरफ जुड़ी हुई है, सत्पुरुष का उनको संग मिला है, अगर उनकी इच्छा है तो भी वो यही सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का सानिध्य चाहिए या सत्पुरुषों का सानिध्य चाहिए, हमें शरण चाहिए। वो उनको पता होता है कि यहाँ तकलीफ रहती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म आत्माओं को भी दुख तकलीफ नहीं होती, उनको हमसे ज्यादा तकलीफ होती है कर्मों के हिसाब से। तो ऐसे कई कई लोगों के पास अच्छी आत्माएं, अगर अच्छा पुरुष है तो जुड़ी हुई रहती हैं, सूक्ष्म है लेकिन जुड़ी हुई रहती हैं। किस तरह से जुड़ती हैं वो भी हर किसी की समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसे कभी कभी आते हैं, जाता है, ऐसे कुछ लगता है। तो वो ऊर्जाएं हैं और ऊर्जाओं के माध्यम से ये सब खेल चलते रहता है। अभी मैंने कई वीडियो में ये भी बोला था कि ये जो प्रकृति के कानून हैं ये इस तरह के बन जाएंगे कि तुरंत सजा मिलेगी। ये उनकी यातनाएं ही तो थी, उन आत्माओं की यातना थी जो कराह रहे थे, जो बेगुनाह थे, कराह रहे थे कि हम बेगुनाह थे, आत्मा से दुखी थे वो, आत्मा से, और परमात्मा को पुकार रहे थे। वो जुड़ गए, परमात्मा एक नहीं अनेक वैसे चले गए। अब क्या करें? तो फिर इसका कुछ तो करना पड़ता। तो अब इन बातों को चाहे आप गलत समझिए चाहे सही समझिए, भूत भी है, परमात्मा भी है, ऊर्जाएं भी हैं, सब है। मानते हो तो सब है, अगर नहीं मानते हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, और आपको जो मिलना है प्रकृति के हिसाब से वो मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा।